जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजित में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के यूपीटीपीएससी एजीटीए, इफ्को एजीटी, एनएससी इत्यादि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क भी है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट बनाने वाली फिल्म का उदाहरण है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट बनाने वाला फिल्म का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, मोबी लीफ जो होता है एंटी ट्रांसपेरेंट वाली फिल्म का उदाहरण हो जाता है। आइए इन सभी के बारे में डिटेल में समझते हैं क्योंकि यहाँ से आप सभी की यूपीटी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। साथियों, एंटी ट्रांसपेरेंट्स की जिसमें सबसे पहले आता है स्टोमेटा क्लोजिंग यानी कि रंध्र बंद करने वाले। उसमें आता है फेनिल म्यूक्यूरिक एसीटेट जिसे शॉर्ट में पीएमए कहा जाता है एवं कम मात्रा में एट्राजीन, एबीए और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रभावी एंटी एस्पिरेंट्स के रूप में जो कि काम करते हैं। तो इन सबको याद रखिएगा, जब स्टोमेटा क्लोजिंग की बात आएगी तो पीएमए, एट्राजीन, एब्सिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और नेक्स्ट बात करें फिल्म फार्मिंग आवरण बनाने वाले, तो कौन सा होता है मोबी लीफ, हेक्साडेकेनॉल, सिलिकॉन, तेल और मोम। ये कौन से होते हैं फिल्म फार्मिंग हो जाते हैं। और लास्ट में आता है परावर्तित प्रकार यानी कि रिफ्लेक्टिंग टाइप के पदार्थ की, कौन से होते हैं तो क्योलिन होता है और चूना होता है। सिर्फ यही दोनों होते हैं। और यहाँ से देखिए साथियों, आप सभी के यूपीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जिप्सम को पुनः प्राप्त करने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है तो कैल्शियम विनिमय खाली स्थान का स्थान ले लेता है। किसका स्थान ले लेता है तो याद रखिएगा, सोडियम का स्थान ले लेता है। जब जिप्सम को पुनः प्राप्त करने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है तो कैल्शियम विनिमय जो कि सोडियम का स्थान ले लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन विधि प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीनोटाइप की प्रतिस्पर्धात्मकता पर आधारित है। तो कौन सा होता है, याद रखिएगा, बल्क सिलेक्शन हो जाता है यानी कि पुंज वरण विधि। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बात करें धान का तना छेदक, पत्ती सुरंग और काली बालियाँ, ये इससे संबंधित नहीं है। तो पहला ही राइट आंसर सही हो जाएगा कि ये युग्म सही सुमेलित नहीं है। बाकी साथियों, बात करें पैडी गॉल मिस की, जिसे सिल्वर सूट और प्याजी पत्ती नुमा संरचना हो जाती है। और चावल का जो गंधी बग होता है उसे प्रतिकूल गंध आता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के बीज कोषों पर मलछरों के साथ बड़े गोलाकार छिद्र निम्न में से किस कीट के विशिष्ट लक्षण हैं। तो किस कीट के हो जाते हैं, याद रखिएगा, अमेरिकन वॉलवर्म के हो जाते हैं। किसके होते हैं, अमेरिकन वॉलवर्म के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का एसएमआरसी मॉडल खाली स्थान द्वारा दिया गया है। साथियों, एक्सटेंशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि संचार का एसएमआरसी मॉडल जो कि किसके द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा, बेरलो के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, बेरलो के द्वारा दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक जीन एक ही लक्षण को प्रभावित करता है, लेकिन कई जीन एक से अधिक लक्षण को प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे जीन को प्लियोट्रोपिक जीन के रूप में जाना जाता है और इस स्थिति को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। देखिए साथियों, इसका आंसर क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि बात कर रहा है सामान्यतः एक ही जीन के लक्षण को प्रभावित करता है, लेकिन कई जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे जीन को क्या कहता है? प्लियोट्रॉपिक जीन के रूप में जाना जाता है और इस स्थिति को प्लियोट्रॉफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत भौतिक उत्पाद MPP, जहाँ P बराबर उत्पादन और X बराबर इनपुट खाली स्थान के बराबर है। किसके बराबर है? तो याद रखिएगा डेल्टा P अपान डेल्टा X के बराबर है, यानी कि प्रोडक्शन अपान इनपुट हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बार बार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी पालन में क्रेजी चिक रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? साथियों, यदि पोल्ट्री प्रोडक्शन से रोग से क्वेश्चन पूछा तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुर्गी पालन में क्रेजी चिक रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ई की कमी के कारण होता है। इसके कारण होता है विटामिन ई की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान को आमतौर पर यूरोपियन मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसे जो कि यूरोपियन मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो होती है उसे यूरोपियन मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप सभी के UPTE के एग्ज़ाम के सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलासिता की वस्तुओं की मांग क्या है? इनमें से बात करें, निम्नलिखित में से जो विलासिता वस्तुओं की मांग होती है क्या होती है? तो याद रखिएगा, पूर्णतया लोचदार होती है। क्या होती है? पूर्णतया लोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्संयोजन से गुजरने में सक्षम जीन की सबसे छोटी उप इकाई या जीन एक उप इकाई को पुनर्संयोजन का स्थल है, उसे खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकॉन कहा जाता है। पुनर्संयोजन से गुजरने में सक्षम जीन की सबसे छोटी उप इकाई या फिर जीन की एक उप इकाई होती है, पुनर्संयोजन का स्थल है, उसे रिकॉन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊसर भूमि सुधार में इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉइल साइंस का कि ऊसर भूमि सुधार में इस्तेमाल किया जाता है किसका? तो याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम सल्फेट का जो कि उपयोग किया जाता है किसमें? ऊसर भूमि के सुधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की लागत को अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत का प्रयोग करके कम से कम किया जा सकता है? बात करा है उत्पादन की लागत को कि अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत का प्रयोग करके कम से कम किया सकता है? तो याद रखिएगा, न्यूनतम लागत वाले समीकरण के सिद्धांत से। इससे न्यूनतम लागत वाले समीकरण के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलेरिस माइनर किस शाकनाशी के प्रति सहनशील हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फिलेरिस माइनर खरपतवार है किस शाकनाशी के प्रति रजिस्टेंस हो गया? तो याद रखिएगा, आइसोप्रोटान के प्रति रजिस्टेंस हो गया। इसके प्रति आइसोप्रोटान के प्रति जो कि रेजिस्टेंस हो गया, इसलिए इस समय सल्फोसाल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है फिलेरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सब लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च में चरचराहट किसके कारण होता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिर्च में चरचराहट किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा कैप्सेथीन के कारण होता है। और जब मिर्च में तीखापन की बात करता, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, तो कैप्सेसिन के कारण होता है। और चरपराहट की बात करेगा तो कैप्सेथीन के कारण होता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी आदि का धुआं करने से फसल को बचाया जा सकता है। लकड़ी इत्यादि किसी भी चीज़ का धुआं करने से फसल को बचाया जा सकता है किससे, तो याद रखिएगा पाले से बचाया जा सकता है। किससे, पाले से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटास की अधिकतम मात्रा वाला पोटास उर्वरक है। पोटास की अधिकतम मात्रा वाला पोटास उर्वरक कौन सा है, तो याद रखिएगा म्यूरेट ऑफ पोटास है। कौन सा है, म्यूरेट ऑफ पोटास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो याद रखिएगा बीपी पाल थे। कौन थे, बीपी पाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपियर घास की दो पंक्ति के मध्य की दूरी होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो नेपियर घास होता है उसकी दो पंक्तियों के मध्य की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 1 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। तो साथियों ये रहे कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के यूपीटी एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।